Yes, Namaste. Good afternoon, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So, आयुर्वेद में सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं क्या? आयुर्वेद पीपल कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं क्या? आयुर्वेदा में अष्टांग आयुर्वेद शल्य शास्त्र तो बताया गया है, बट कौन सी ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर्स है जो आयुर्वेद पीपल आर प्रैक्टिसिंग? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो इन आयुर्वेदा देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोसीजर्स. पंचकर्मा लोगों को लगता है बस बॉडी पे मालिश कर लो, सेक कर लो, आपका पंचकर्मा हो गया. बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आता है उसकी काफी बियॉन्ड है आयुर्वेद. और मतलब बहुत सारी लोकल ट्रीटमेंट या पंचकर्मा ट्रीटमेंट विच हैज अ वेरी ह्यूज बेनिफिट्स आर एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा. बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत कम बोला जाता है और बहुत कम पीपल वो सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं. मुझे वो भी एक लगता है. जस्ट राइटिंग द मेडिसिन कैन नॉट बी आयुर्वेद, बिकॉज आयुर्वेद में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पंचकर्म हमारे पास डिफरेंट जस्ट जहाँ पे हम मतलब घृतपान कराते हैं या फिर स्नेह विधि अध्याय, स्वेद विद्या, जस्ट स्वेदन कैसे करना है, हॉट फॉर्मेंटेशन कैसे करना है, उसके लिए पूरा एक अध्याय है. सो उसका मतलब इट मतलब इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसीलिए पूरे अध्याय डेडिकेटेड है एक एक के लिए. जैसे बस्ती चिकित्सा हो गई जिसको आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स एनीमा, बट एनीमा और बस्ती चिकित्सा again a lot of difference, and definitely many diseases we can give a cure when we practice all these things. Just writing the some sort of prescription and definitely that can be a line of treatment, but without panchakarma or without different local treatments or panchakarma intervention, ayurveda will be incomplete. This is the truth that we all need to accept. तो ये इसी के साथ लेट मी टुडे टॉक अबाउट की प्राइमरी इनफर्टिलिटी. सबसे पहले आजकल पीसीओडी जैसे डिसीजेस बहुत कॉमन है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है. सो ऐसे सारे कंडीशन में आयुर्वेदा में ऐसे कौन सी प्रोसीजर्स है कि जहाँ पे हम मतलब फीमेल्स के हार्मोन रेगुलराइज कर सकते हैं. उसके बाद में डेफिनेटली वी कैन गिव सम मतलब पीरियड्स, जैसे काफी बार हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से देर आर लॉट मेनी कॉम्प्लिकेशन, वेट गेन, फिर फेस पे बहुत सारे हेयर ग्रोथ, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं. सो विदाउट ऑल दिस थिंग्स इज देयर एनीथिंग इन आयुर्वेदा? यस, काफी लोग बोलेंगे अशोकारिष्टम है, ये है, वो है, कुबेराक्षवटी है. इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट जो एक पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट मैं बोल सकती हूँ. इट इज कॉल्ड एज अ उत्तर बस्ती इन आयुर्वेद. सो उत्तर बस्ती प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहाँ पे मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्पेशली जहाँ पे पीरियड्स इरेगुलर है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है पेशेंट में बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइन कॉज द पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव. सो ऐसे सारे कंडीशन में हम उत्तर बस्ती कर सकते हैं. सो उत्तर बस्ती में हम यूट्रस में मेडिसिन डालते हैं. इन मेंस ऑल्सो उत्तर बस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है. प्रोस्टेट रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, वहां पे भी हम लोग डेफिनेटली उत्तर बस्ती कर सकते हैं. सो जनरली व्हाट आई प्रैक्टिस दैट इज ओनली फीमेल उत्तर बस्ती. सो फीमेल उत्तर बस्ती में हम लोग क्या करते हैं? सो स्पेशली दिस इज आई एम टेलिंग टू माई आयुर्वेद स्टूडेंट कि जब भी आप उत्तर बस्ती दो, मेक श्योर कि आपकी वो प्रोसीजर है शुड बी फॉलोड बाय मात्रा बस्ती, क्योंकि काफी बार उत्तर बस्ती के बाद मतलब स्पाज्मोटिक पेन हो सकता है. टू अवॉइड इट जस्ट गिव सम सॉर्ट ऑफ what we can say कि some sort of मात्रा बस्ती is very important क्योंकि वो वात को विशिएटेड जो वात है उसको बैलेंस कर देता है. सो उत्तर बस्ती क्यों उत्तर बस्ती देना है? सो अवर यूट्रस, जो यूट्रस है हमारा, इट इज समवॉट द शेप में रहता है. दिस जनरली हार्ट शेप, बट जनरली बहुत छोटा सा यूट्रस ऑर्गन होता है. उसके आगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे इंटेस्टाइन होता है. सो हम लोग जनरली वी पुट द मेडिसिन इन द दैट रीजन. यूट्रस में हम दवाई डालते हैं और जब हम इंटेस्टाइन में भी डालते हैं तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाता है. देयर आर सो मेनी मेडिसिन विच वर्क ऑन दैट यूरिनरी सिस्टम जिसको हम आयुर्वेदा में मूत्रवह स्रोतस बोलते हैं. सो उस पर काम करने वाली बहुत सारी मेडिसिन है. बट मेनी अ टाइम्स ये
पेन, उत्तर बस्ती कैन कॉज पेन, सो वो सारी चीजें बैलेंस करने के लिए इट शुड बी फॉलोड बाय मात्रा बस्ती. सो मात्रा बस्ती के लिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, फीमेल पेशेंट स्पेशली, आप डिफरेंट ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल यूज कर सकते हो. सो व्हाट इज उत्तर बस्ती, क्या उसके लिए होता है, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी सुपरफिशियली बिकॉज स्टूडेंट शुड गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट द उत्तर बस्ती, एंड डेफिनेटली कॉमन पीपल शुड अवेयर अबाउट these sort of procedures which are unfortunately least practiced by Ayurveda fraternity. So I just want that iska awareness ho. So let me show you first of all. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ कस्कोज स्पेक्यूलम. सो ये कस्कोज स्पेक्यूलम हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद में यू कैन सी दिस इज द यूट्राइन्स साउंड. सो ये यूट्राइन साउंड होता है, इससे वी जस्ट गिव द मेडिसिन एंड वी कैन यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन. सो हियर आई फॉर दिस पेशेंट आई एम यूजिंग कासीसादी तैलम, एंड डेफिनेटली many a times we need different forceps and all, but you can see overall we need, and definitely many a times we need this 2 ml syringe as well, and make sure this everything we are doing under a strict aseptic precautions, because when we should not transfer any sort of, because काफी लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक लोग नहीं करते सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऐसा नहीं है. एंड एज आई मेंशन इट शुड बी फॉलोड बाय मात्रा बस्ती. सो हियर आई हैव टेकन कार्पासादी तैलम, एंड हियर यू कैन सी द कैथेटर, एंड डेफिनेटली आई नीड 5 ml syringe as well. So this is the overall procedure, and definitely मतलब बहुत सारे पेशेंट है जिनमें काफी हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर भले ही वो AMH कम रहने दो, या फिर दे आर हैविंग सो मेनी इश्यूज विद द कंसेप्शन, दे आर हैविंग सो मेनी इश्यूज, वेट गेन वगैरह हो जाता है नॉर्मल फीमेल्स में वगैरह भी. एंड अनफॉर्चुनेटली मीन्स एवरीवन विल एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ कि मतलब काफी बार दे ओनली हैव ऑप्शन दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, और उसके साइड इफेक्ट ऑल पैथी विल एक्सेप्ट कि उसके कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं. टू अवॉइड दैट डेफिनेटली आयुर्वेदा हैज लॉट टू ऑफर इन अ वेरी बेसिक वे. 2-3 ट्रीटमेंट में देर मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी कंसेप्शन हो जाता है, जिनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, काफी बार सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, एंड मेनी अ टाइम्स मेनोपॉज की टाइमिंग में काफी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते रहता है. सो वो चीजें भी अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड मतलब पेरी मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, टू अवॉइड दिस वी कैन यूज उत्तर बस्ती. सो एज आई मेंशन कि मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to practice all these things whatever mentioned in Ayurveda. This is not something I invented or something like that. This is all mentioned in Ayurveda, but bitter truth है कि लोग just प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस करते हैं, बट वो प्रैक्टिस आयुर्वेद में नहीं हो सकती. आयुर्वेद में विदाउट ऑल दिस प्रोसीजर्स आयुर्वेद इज इनकम्प्लीट, एंड पीपल विल फील कि मतलब वी हैव लिमिटेशंस. डेफिनेटली एवरी पैथी, एवरी डॉक्टर हैज देयर ओन लिमिटेशंस, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट डेफिनेटली जो आयुर्वेदा की रियल स्ट्रेंथ है वही अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो डेफिनेटली many things will be missing, and definitely society need, because nowadays because of lifestyle in females we are observing so many complications, hormonal imbalance की वजह से काफी सारी मतलब complications हम देख सकते हैं, starting from emotionally imbalance, starting from psychologically imbalance, starting from the physical imbalance. Emotional सबसे पहले start होता है females में. So definitely this all things can be balanced. and मात्रा बस्ती वो पेन तो मैंने बता दिया कि पोस्ट उत्तर बस्ती वो पेन कम करने के लिए, बट अदर देन दैट इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. बस्ती के बेनिफिट्स मतलब ऐसे अर्ध चिकित्सा बताई गई है, सो उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए वो अर्ध चिकित्सा बताई गई है. सो डेफिनेटली दिस इज वेरी simple, but definitely this is a parasurgical procedure. All aseptic precautions should be followed, and thereafter you should practice it, and definitely it has lot benefits, and we can give so much to the female patient whatever the age of the patient, but definitely we need to practice it, and definitely there are lot of medicines as well. Let me tell for my Ayurveda student, you can use Kshara tel. Definitely you can use for the Matra Basti, Uttar Basti I'm telling you just use Kshara tel. If you feel that with the Kshar some sort of erosion or something can happen, then definitely you can dilute it.
then you can use Kasisadi Tailam, then you can use Phalasarpi. So there are lot of medicines which you can use for you can starting from 1 ml or 1 to 1.5 ml. That matra is enough, and thereafter you can use different medicated oils which are mentioned in Ayurveda as per the patient prakruti or as per the patient complaints, and you can cover a lot of things, because in female this apan vayu plays very important role. Ayurveda में प्राण उदान समान व्यान अपान ये सारी वायु बताए, तो उनका विशेषण कम करके वी कैन बैलेंस. एंड डेफिनेटली जब ये सब कुछ समदोषा समधात्वी समधातु जो आयुर्वेदा में सब कंसेप्ट बताया गया है, सो दैट इज द हेल्थ एंड दैट वी कैन अचीव. सो कंप्लीट हेल्थ, और उसके साथ जो पेशेंट आर सिकिंग फॉर द द हार्मोनल इम्बैलेंस और द प्राइमरी इनफर्टिलिटी, पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव, सो ये सारी चीजों का आंसर is can be उत्तर बस्ती. नॉट नेसेसरीली कि आप डायरेक्टली IVF पे या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी पे ये सब पे जंप करो. आई हैव सीन जस्ट couple is married for 2 years and all, doctor easily asked that go for IVF and all. No, there are so many natural ways. Definitely अगर कुछ treatment intervention की जरूरत है, so there can be a natural ways and we can give so much to the patient. So इसी के साथ it's all about उत्तर बस्ती और unique treatment of Ayurveda. इसी के साथ I will conclude, and definitely I think so these videos are helpful, and many the Ayurveda practitioner and the student will start practicing all these things. They will get some boost, and definitely you can go to nearby Ayurveda doctor, physician who are practicing, and you can learn about all these things, and definitely in future you can practice. So इसी के साथ I will conclude. Please do take care. Namaste.